भारत देश में, उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे कठेरिया धानों समाज के सजाती बंधु रह रहे हैं, उन सभी को मैं रवि कठेरिया हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। जितने भी राजनीति में जुड़े लोग हैं और जो अपने अपने नाम से एक संगठन चला रहे हैं, उन सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप सभी लोग अलग अलग ये संगठन चला करके समाज में जो विघटन किए हुए हो, उससे समाज का भला नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे समाज में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम रहना ही नहीं चाहता है। हमारे उत्तर प्रदेश में ही हमारे कठेरिया समाज के कई लोग अपने आप को नाम के आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं, और जब कोई काम पड़ जाता है, किसी पर मुसीबत होती है, किसी सामाजिक कार्य होता है, तो कहीं पर इन लोगों का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि इनका समूह ही नहीं है। संगठन का मतलब होता है कि अपना एक समाज को इकट्ठा करना, समाज के लोगों को एकजुट करना। लेकिन हमारे समाज के सजाती बंधु, कुछ पढ़े लिखे लोग, जिनका मैं नाम लूँगा तो शायद वो नाराज हो जाएंगे, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लिख करके घूम रहे हैं, और लेकिन समाज में कोई सामाजिक कार्य समाज के हित में नहीं करा पा रहे हैं। इससे एक तो समाज में वैमनस्यता फैल रही है, और दूसरे समाज के लोगों में कमजोरी मिल रही है। क्योंकि जब कोई मीटिंग होती है तो समाज के लोग कभी भी 20,000 की भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए अपने बलबूते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बने घूम रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी हमारे कठेरिया धानों समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सभी लोग एक दिन बैठ जाइए कहीं, और बैठ करके अपनी एक कमेटी बना लो, उसका रजिस्ट्रेशन करा लो, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बैनर तले अपने संगठन में कार्य कीजिए, संगठन के युवाओं को जोड़िए, लोगों को न्याय दिलाइए। कहीं कोई घटना घटित होती है, समाज के ऊपर कोई आपदा पड़ती है, तो वहाँ पर संगठन के लोग इकट्ठे करके जाइए, धरना दीजिए, ऐसे कार्य करिए जिससे समाज में आपको सम्मान मिल सके, राजनीति में भी आपको भागीदारी मिल सके। आज बड़े दुख की बात है कि हमारा देश और देश के लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा कठेरिया धानक समाज गांव से निकलकर शहर पर भी नहीं पहुंच पाया। ये बहुत बड़ी बात है। आज समाज में, देश में देख लीजिए, राजनीति में क्या आपकी भागीदारी है। इतने बड़ी लोकसभा में एक भी आपका लोकसभा का मेंबर नहीं है। दूसरी बात, आप लोग ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हुए घूमते रहो, और समाज के नौजवानों को कोई दिशा दे नहीं पा रहे। आप लोग केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख के घूम रहे। कितने संघर्ष किए जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केवल अपने लिए तो ये संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन समाज के लिए इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, ना किसी को कोई इन्होंने मदद की। जितने भी ये समाज के ठेकेदार सब बनना चाहते हैं, लेकिन समाज के लिए कोई मतलब कार्य नहीं करना चाहती है।
मेरा निवेदन है उन समाज, कठेरिया समाज के, धानुक समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी दल में आप काम करो, किसी भी दल से आप विधायक बनो, सांसद बनो, लेकिन जहाँ भी हो वहाँ अपने समाज के लोगों को राजनीति में जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाइए, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बढ़ा लो। तुम अपने लिए भीख मांगते हो, अपने लिए टिकट मांगते हो, अपने लिए मांगते हो, फिर अपने बच्चों के लिए मांगते हो, लेकिन समाज के लोगों के लिए आप नहीं मांग सकते हो। तो काहे के नेता हो? आप नेता हो ही नहीं। नेता हम उसको मानते हैं जो अपने समाज के 2-4 लोगों को विधानसभा की टिकट दिलवा दे, 2-4 लोगों को लोकसभा की टिकट दिलवा दे, 2-4 लोगों को संगठन में, प्रदेश में, जिले में पद दिलवा दे। आप तो अपने लिए लड़े, अपने के बाद अपनों के लिए लड़ोगे और समाज के ठेकेदार बनने घूमोगे। समाज का क्या कर दिया बताइए। तो मेरा निवेदन है, जितने भी ये लोग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लिख के घूम रहे हैं, ये सब कार्यकारिणी भंग करके एक जगह बैठ जाइए और बैठ करके एक समाज को नई दिशा दीजिए। एक संगठन बनाइए और इस संगठन के नीचे सब कार्य कीजिए, और जहाँ भी कहीं कोई समाज पर आपदा पड़ती है तो वहाँ पर जाकर के समाज के लोगों की मदद कीजिए, और कम से कम साल में एक बड़ा सा आंदोलन, वो बड़ा सा अपना एक मीटिंग कीजिए, जिससे लगे अन्य पार्टियों को कि हाँ समाज के लोग, कठेरिया समाज के लोग भी इस प्रदेश में और देश में रह रहे हैं। आज देख लो जाट समाजों में राकेश टिकैत नेक आवाज लगा देते, उनके समाज के करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते, करोड़ों की संख्या में, और इकट्ठे होकर के सरकार को घुटनों पर ला दिया उसने। सरकार के द्वारा बनाए गए कानून उसने वापस करा दिए उस व्यक्ति ने, और हमारे समाज के लोग केवल समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो समाज को विघटन फैलाए हो, ये विघटन दूर करिए और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करिए। जय हिंद, जय भारत, जय कठेरिया समाज।